आज हम सब लोग एक ऐसे नेता की श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिन्होंने शायद हिंदुस्तान के अंदर बहुत लंबे अरसे तक राजनीति में पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु में रहे ऐसे परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, जो बहुत ही सामान्य परिवार से निकले, जिनके ऊपर किसी का वर्ग हस्त नहीं था। और हमने जो उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में जो जाना है कि 14 साल की उम्र में ही उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया और 28 साल में विधायक बन गए। 1977 में नेताजी जो पहली बार सहकारिता मंत्री बने, तो मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, उस गांव में जो प्राइमरी का स्कूल था उसकी बिल्डिंग गिर गई। तो हम लोगों की कक्षाएं में प्राइमरी में था और हम लोगों की कक्षाएं जो साधन सहकारी समिति का भवन नया नया बना था उसमें चल रही थी। उस भवन का उद्घाटन होना था और आज भी हमारे गांव में माननीय मुलायम सिंह जी का पत्थर उस भवन पे लगा हुआ है। हम लोग उस वहां कक्षा में थे तो ये बताया गया कि कल यहाँ पे सहकारिता मंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे स्कूल तो आएंगे लेकिन क्लास नहीं चलेगी, यानी कि आपको पढ़ाई के लिए दिया है, केवल नेताजी के भाषण को सुनने आए। हम लोग बहुत छोटे थे, हमको लगा कक्षा 3 या 4 में रहे होंगे। नेताजी आए, उन्होंने उद्घाटन किया और जब चले गए उसके बाद हम लोगों को बच्चों को लड्डू मिले। फिर पुनः जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद हमारे गांव में आए, हम लोगों ने उनकी सलाह को सुना। लेकिन मेरी जो रूबरू उनसे भेंट हुई वो पहली बार जब मैं विधायक बन के गया तो नेताजी नेता प्रतिपक्ष थे। 2007 में नेताजी प्रतिपक्ष थे और उनके भाषणों को जब मैं सुनता था तो जब वो बोलते तो सभी लोग बहुत शालीनता सुनते, क्योंकि नेताजी के पास एक बहुत लंबा अनुभव। एक दिन विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ, क्योंकि नेताजी के पास Z+ की सुरक्षा थी, तो वो लिफ्ट के अंदर जा रहे थे। तो क्योंकि सुरक्षा में जब कहीं एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति आता है तो लोगों को रोक दिया जाता है, तो मैं भी उस लिफ्ट से मुझे भी जाना था, तो मैं सिक्योरिटी रोका, मैं खड़ा हो गया। नेताजी ने देखा, उन्होंने कहा आने दो, मतलब वही लिफ्ट में उन्होंने अभी इसको भी लिफ्ट से आए तो मैं अंदर गया तो मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने पूछा भाई कहाँ से विधायक बन के आए हो? मैंने बताया कि जलालाबाद से आया। तो ये मेरी उनसे एकदम नजदीक और इतनी मेरी बात, इसके बाद मेरी उनसे कभी ऐसे थका के रहा कि कभी वार्ता हो। लेकिन जो अभी यहाँ हमारे वक्ताओं ने बताया कि सही मायने में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर दबे कुचले पिछड़ों को सामंतवाद की व्यवस्था से लड़ने का रास्ता किसी दिखाया तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी। अगर आप देखिए हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में अगर आप जाइए तो पहले क्या होता था? पहले सामंतवाद के वो बड़े बड़े घराने ही राजनीति करते, कभी आम आदमी MP MLA मंत्री नहीं बन पाते। लेकिन नेताजी ने आम कार्यकर्ता को भी राजनीति में आगे लाने का अवसर दिया और उसको रास्ता दिखाया कि जब हम सफाई से यहाँ आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते। तो ये जो उन्होंने लोगों को संघर्ष का रास्ता दिखाया, उस संघर्ष के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और माननीय नेताजी का जो कार्यशैली रही, गरीबों का दर्द उनके मन में था, गरीबों के प्रति कैसे उनको राहत दी जाए ये उनके मन में था। और उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया। पूरन देवी जी के, जिनकी अभी चर्चा राजेश जी कर रहे थे, पूरन देवी जी एक बहुत गरीब परिवार की बेटी, उनके साथ किस तरह से अत्याचार हुआ और अत्याचार होने के बाद क्योंकि वो अगर कमजोर दिल की महिला होती तो शायद कहीं जाके आत्महत्या कर लेती,
लेकिन उन्होंने लोगों से लड़ने में खाई और लड़ी, और जब वो लड़ी तो उनको यहाँ के लोगों ने डकैत बना दिया, डाकू बना दिया। लेकिन मैं तो नेताजी को धन्यवाद दूंगा, और नेताजी का से ये सीख रही है, उन्होंने उस दलित दूसरे समाज की महिला को संसद में बिठा दिया। ये नेताजी की हिम्मत थी। किसी नेता आजकल क्या है, आजकल जरा सा एक कोई परेशान आदमी, उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाए तो नेता लोग कहते रहते हैं भाई इसको अपने किनारे पर लाओ। नेताजी ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उनके मन में दबे दुश्मनों के प्रति ये मन में था कि हम राजनीति में आए हैं तो कमजोर को आगे ले जाएंगे। और नेताजी की जो टीम थी, उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी के साथ, जयप्रकाश नारायण जी के साथ, गणेश्वर मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने कोई उनका घरवाली नहीं था, ऐसे लोगों के साथ संघर्ष करके लगभग 6 दशक की राजनीति में अपनी पहचान को स्थापित रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सामान्य परिवार से जुड़े व्यक्ति। आज जब उनका विवरण लोग पढ़ रहे हैं, पहले बहुत लोग ये जानते होंगे कि कितने 8 बार एमएलए रहे, 7 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलसी रहे, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनी, जिसमें 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे और नेताजी प्रधानमंत्री भी बन जाते। लेकिन कुछ लोगों ने इस देश का एकदम नजरिया बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है नेताजी प्रधानमंत्री होते। आज अभी हम लोगों के सामने यहाँ एक पुस्तक रखी है कि मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, यानी सबको साथ लेके चलने का काम करते। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल है, इसमें समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इन सामंतवादियों से और ऐसे लोगों से लड़ने का काम करती है, और कोई पार्टी आज मैदान में आई नहीं। तो हम सब लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए, क्योंकि 10 तारीख को माननीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। अभी 2 दिन पहले उनका जो इलाज चल रहा था, मैं दिल्ली गया भी था, वेदांता में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वहाँ भेंट हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि परेशानी क्या है। तो नेताजी के फेफड़ों में इन्फेक्शन। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि नेताजी अभी हम लोगों के बीच में और कुछ दिन रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, लेकिन शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। लेकिन उनके विचार, उनका बताया हुआ रास्ता, ये शायद कभी मिटने वाला नहीं है। उसको हम लोग अपना के आज राजनीति में जो लोग हैं, उनका पहला दायित्व है कि हम कमजोर आदमी को आगे बढ़ाएं। और कमजोर को कैसे आगे बढ़ाएं, ये शिक्षा, यही सीख माननीय मुलायम सिंह के विचार हम लोगों को देते हैं। तो समाजवादी की विचारधारा के साथ हम सब लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। और जैसा कि अभी कहा गया कि जब भी भविष्य में कोई भी चुनाव आए तो हमको प्रत्याशी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे तब मिलेगा, लेकिन हम लोग ये मान लें कि हम समाजवादी पार्टी के योद्धा है, समाजवादी पार्टी है। हम लोग अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की साइकिल को ही मान के हम लोगों को हमेशा मैदान में मजबूती के साथ रहना है, क्योंकि आज देश के अंदर बहुत गरीब आदमी परेशान है, गांव में इतनी परेशानियां हैं कि शायद आप सब लोग खुद रोज देख रहे होंगे। आज महंगाई चरम पे है, आज शिक्षा बेहाल है। माननीय मुलायम सिंह जी का कहा करते थे, लोहिया जी का नारा था कि दवा पढ़ाई मुक्ति होगी। दवा पढ़ाई जो अभी बताया गया कि मुलायम सिंह जी ने जो पर्चा पर 10 रुपए बनता था उसको 1 रुपए। इस देश के अंदर अगर शिक्षा और पढ़ाई और स्वास्थ्य अगर लोगों को मुफ्त और बराबर कर दिया जाए तो शायद असली समाजवाद तभी होगा, और तभी यहाँ से गांव से भी लोग आगे निकल सकेंगे। आज तो स्कूलों का बुरा हाल कर दिया गया है, पढ़ाई हो नहीं रही है। अभी कल आपने देखा एक परीक्षा देने के लिए हमारे कितने नौजवान किस तरह से परेशान हुए, ट्रेनों के अंदर ऐसे भरे हुए थे जैसे लगा था कोई भेड़ बकरी।
तो इस अवस्था को अगर ठीक करना है तो उत्तर प्रदेश को एक पढ़ा लिखा नेता चाहिए, और ऐसे नेता माननीय अखिलेश यादव जी में सारे गुण हैं जो एक नेता में होना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि अभी हम 10 तारीख 11 को सभा भी गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि उनके पिताजी गए हैं, हम सबके नेताजी गए हैं, तो सारा परिवार सारा समाजवादी लोग दुखी है, और पूरे प्रदेश देश के अलावा विदेशों में भी लोगों ने वहां पे माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि दी, ऐसा हमने टेलीविजन पर देखा। तो नेताजी के चाहने वाले हम सब लोग सही मायने में जो आज लोग यहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये श्रद्धांजलि तभी सही सार्थक होगी जब हमारे नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चल के इस अपने प्रदेश के गरीबों का, शोषकों का, मजदूरों के, किसानों की समस्याओं के लिए लड़ाई करें, संघर्ष करें। और जो संघर्ष करता है वही निकलता है, जो डरता है वो अपने घर में ही बैठ जाता है। और नेताजी ने लोगों को डरना सिखाया। नेताजी ने लोगों को कहा कि जहाँ आवाज आपकी न सुनी जा रही हो, वहाँ समाजवादी पार्टी को इकट्ठा हो जाओ, तो हल्ला बोल दो। नेताजी ने सिखाया। जहाँ अन्याय हो रहा होगा वहाँ चुप नहीं बैठेंगे, नेताजी के बताए रास्ते में चल के वहाँ हल्ला बोलेंगे, अपने कमजोरों का, गरीबों का काम करवाएंगे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और राजनीति है, हार जीत तो वही रहती है। राजनीति में चुनाव है, जनता का चुनाव है, ये कोई निश्चित नहीं है कि आप हार जाओ या जीत जाओ। लेकिन हम लोग राजनीति चुनाव के बाद भी करते हैं। हम लोग राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर भी यहाँ भी बहुत सामंतवाद आदि था, यहाँ भी तानाशाही थी। उस सामंतवाद से हम लोग लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि ऐसी ताकतें अगर कहीं हावी होगी तो फिर वही गरीब आदमी परेशान होगा, कमजोर परेशान होगा। इसलिए आज यहाँ से हम लोग माननीय नेताजी की श्रद्धांजलि सही मायने में होगी कि हम लोग समाजवादी पार्टी के विचारों को अपनाते हुए, समाजवाद के रास्ते पे चलते हुए अपने इस प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए संघर्ष करेंगे। और आज नहीं तो कल जरूर आपका परचम यहाँ फहराएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि करता हूँ, और हम लोग संकल्प लेते हैं कि माननीय नेताजी के बताए रास्ते को हम लोग अंगीकार करेंगे, उस पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे गुजारिश है कि सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए और हम लोग 2 मिनट का मौन करेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन